जिसके शब्द अच्छे हैं दुनिया में वही अच्छा है। शब्दा मारा मर गया शब्दे छोड़ियो राज, जिन जिन शब्द विचारिया वारा सरिया। नर चेती रीति रहे है अरिचिति तत्काल, बलि चावतो स्वर्ग में जाने पठा दियो रे पता। ए पड़ा रहूं दरबार में, मैं पड़ा रहूं दरबार में, धक्का धनी के खा कबुआ तो लहर दरियाव की, ए मारो बेड़ो पार हो जा। टिकट लिया जमेर का, बोले तो जितो आप कर्म अच्छो करोला वित्रो ही भगवान आपने फल पत्रो ही मड़ेला हो, मतो मधवा वालो नहीं है। क्योंकि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत अगर तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। तो महापुरुष गरीब गुजर कनी राम जी महाराज लिखते हैं, अपने आप को गरीब बताते हुए कहा है कि गरीब गुजर कनी राम। टिकट लिया अजमेर का, ऐ नर दिल्ली कहां से जाए, ऐ जयपुर फुलेरा बीच में तन टीटी पकड़े ट्रेन की टिकट हो चाहे बसरी हो और चाहे मानव जीवन री हो। बस में बोला अगर बालोतरा अगर रोडवेज री टिकट लोला तो अगर आपने जोधपुर जाना है तो जोधपुर की टिकट लेनी। ये मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं। कहीं कभी कभी संत सगराम हाथ में हीरा, बस एक एक दिन मानो तो हीरा रे समान है, और ना मानो तो बस वो भोगट में जा रही हो। जितरो ने अपने ने गमाव रही है वहां अपनी में हानि अपनी दे रही है, बीजोरी करनी नहीं। क्योंकि भगवान आप रे जड़ा जड़ा अपने बढ़ाया हैंगो नहीं दियो ने किन्नी दियो नहीं, लेकिन बस वही एक कर्म हकरा करो तो हैंग बाता। क्योंकि आज की दुनिया में हैंग ज्ञानी है, कोई हकरी बात बोला। क्योंकि सनातन धर्म है, जिस धर्म का कभी अंत नहीं होता है उस धर्म का नाम है सना। और सनातन धर्म में हैंग ज्ञानी है साहब। घर पर आजकल ज्ञानी बैठा है, जन के मोबाइल है वे हैंग ज्ञानी है। क्योंकि आजकल हर चीज यूट्यूब माते गूगल माते सर्च करता ही मिले। लेकिन अनुभव की बात तो ओरिजिनल सिर्फ सत्संग के अंदर ही मिलेगी। ओरिजिनलिटी जो है, अनुभव क्या है, अनुभव की बात तो इस सत्संग के अंदर ही मिलेगी। हाथी मरो अंकुश नहीं माने, राजा मरो ना प्रजा हित। जब तक गूगल वाला नहीं लिखेगा तब तक ये आपको गूगल में नहीं मिलेगा। हाथी मरो अंकुश नहीं माने, वो हाथी जिंदा ही मुर्दे के समान है जो महावत्र अंकुश नहीं माने। हाथी मरो अंकुश नहीं माने, राजा मरो ना प्रजा हित। पुत्र मरो वचन नहीं माने, कुल लजावण मरो कपूत। मरो तुरंग लगाम नहीं माने, मुझे बेणा ऊंट मरो। दो जो मरो देनी दोवा माटो, खोटो बलद मरो। स्त्री मरो कुलकणे होंगे और हेरेशो मरो अतीत। आप स्वार्थी मरो आदमी सत सोडेशो मरो सती। बनिया बिना ब्राह्मण मरो जंत्र मंत्र बिना मरो जति। दया धर्म बिना मरो वाणी और रण भागेशो मरो रजपूत। ठाय बिना ठाकर मरो डायप गणी देनी दान। बेताल कहे सुनो नर विक्रम, इतरा नर जिये सोई मुए के समान।
अगर समझदारी का खेल नहीं है, अगर आदमी के अंदर विवेक नहीं है, तो भाई रे जोरक्स फोटोकॉपी लियोड़ी भरा संसार में मिलवारो की नहीं है। इसलिए महापुरुष लिख रहे ए मारो खर्चो साहेब पूरे वो मारो खर्चो वो मालिक पूरे। दुनिया रो छोटो लगाओ मोटो आदमी, अगर कोई कहे भाई मारो खर्चो मैं खुद पूरे रही हूं, तो हमें लेनो वो दुनिया रो सब मूर्ख आदमी जो कहता मैं क्यों बाद में बात आप पूरी खत्म होगी। इसलिए दुनिया में जो खर्चो पूर्णी हो वो परमात्मा नीली छत पे बैठे जाना ऐसा कौन मदारी, नीली छत पे बैठा जाने ऐसा कौन मदारी। और जैसे जैसे खेल खिलावे और खेले दुनिया सारी। अपन 30 दिन वे महीना में आप ट्राई कर लीजिए काले 30 दिन में वो शरीर अलग अलग रंग बताई। कदे वो हाथ दुखेला तो कदे वो हाथ दुखेला, कदे लारू मातो दुखेला तो कदे धक्कू दुखेला, कदी पग दुखेला, कदी पेट दुखेला, कदी शरीर में थकावट आवेला। 30 दिन वो शरीर अलग अलग प्रकार रो काम करेला। एनो मतलब वो शरीर अपनो है ही नहीं है। फिर भी अपने शरीर में तो गार्ड करियो कि वो तो यूं कर दो बाबू जी। ये मेरे मानव जीवन के प्राणी आया हो इन धरती माते। संत कबीर रामेश्वर जी गान गया, बाबू जी गान गया, हर्ष भाई और भी आवन वाला गावेला। लेकिन संत कबीर तो यूं कह दियो कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चाकी देख कर दिया नहीं गायन गिरा हटा रहा हूं खेत को गिरा तो बरस ही चलते थे कहते हाथे हाथे जाओ धर्मोजी धके निकले थे लारे निकले। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय और दो पाटन के बीच में साबत बचा नहीं। बोले धरती और आकाश के बीच में मने कोई जीव तो रहे तो दिखियो नहीं है। कमाली गाय ने कहे पिता रोवो क्यों, आ चक्की चले तो चलन दे और पिस पिस आटा, आ चक्की हाले उन्हें हालन दे। चक्की चले तो चलन दे पिस पिस आटा होय, और मोकड़ी के बीच में जो बसा जरा बाल न बंका होय। कीलवे नहीं कील रे बस में गंवरा दोना बाजरी दोना कटी भी दे भली कोई भी सकी वो वणमी भी आज ही रेवे। तो बस इतना ही भगवान रो साचो भगत भजन करनिया है, क्योंकि जिसे लगी परमात्मा की लगनी वो संसार की गत क्या जाने। जिन्हें भगवान रे नाम री लगनी लगे है इन भजनों कोई मतलब नहीं है। तो महापुरुष लिख रहा है ए मारो खर्चो साहेब पूरे मारो खर्चो मालिक पूरे। ए मैं उसके नाम पर रहता बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता, ए मेरा टिकट क्यों लेता। एक बार उस अजर महात्मा के लिए जयकारा बोले जन महात्मा।
इंजन जोत्या ए मन का इंजन जोत्या ए दिन गुणोरा नवा बनाया है मन का इंजन जोत्या गुणो गुणो मन रा इंजन जोत्या आदि मन का इंजन जोत्या काम करो जरा भूखे कोयला काम करो जरा भूखे कोयला जिनमें चेतन सिटी देता बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता अरे भाई मेरा टिकट क्यों लेता अरे मन मेरा टिकट क्यों लेता तीर्थवासी बेटा रेल में आवागमन में रहता आवागमन में रहता तीर्थवासी अरे बेटा रेल में आवागमन में रहता दोनों भाई आवागमन में रहता हाजी मन आवागमन में रहता मायारी नहीं बांधी गांठड़ी मायारी नहीं बांधी गांठड़ी बड़ी बासनी रखता बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता मेरा टिकट क्यों लेता हाजी मेरा टिकट क्यों लेता मारो खर्चो साहेब पूरे मारो खर्चो मालिक पूरे अरे उसके नाम पर लेता बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता अरे मन मेरा टिकट क्यों लेता उन भाई मेरा टिकट क्यों लेता राता पीड़ा ये सिंगल बनाया सोहम तार खिंचाया सोहम तार खिंचाया अरे अड़ा उड़क रहा लिया सहारा अड़ा उड़क रहा लिया सहारा फिर ऐसी रेल चलाता बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता मेरा टिकट क्यों लेता मारो खर्चो साहेब पूरे मार कर दो मालिक पूरे मैं उसके नाम पर रहता बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता मेरा टिकट क्यों लेता अमरापुर से चिट्ठी आई इलाहाबाद में देता इलाहाबाद में देता बाबो कनीराम अरे गुजर कनीराम अरे बोले गुजर कनीराम शरण है बोले हमारे पास ले लेता बाबूजी मेरा टिकट क्यों लेता मेरा टिकट क्यों लेता मारो खर्चो साहेब पूरे मारो खर्चो मालिक पूरे
बोले अजर अमर आत्मा की। देख लो चेतन हो जा रहे मुसाफिर गाड़ी ए भाई जिन जगह माते आप बैठा हो वहां बड़ी पवित्र धरा है और आज जो जाजम बिछोड़ी है ना एक दिन उम्र आया सबका काम ये है सनातन धर्म के अंदर इन वास्ते पुण्य आत्मा आत्मा अजर और अमर है। अब सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है उस पुण्य आत्मा के लिए आप सभी बैठे बैठे जयकारा लगाएं। बोले अजर अमर आत्मा की गंगे हरिद्वार की। कई तो बाबू जी अमर ही जाए उड़ाएंगे पूर्ण रूप अमर आएगा। हाँ अपन तो कटी नौ में नहीं आएगा। तो आप समझदार है आपको क्या समझाना। एक वजन और प्रस्तुत कर लेता हूँ मैं। सभी ज्ञानी बैठे हैं मतलब जयकारा वो नहीं बोलता जो ज्ञानी होता है वो उसको पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है कि अब मुझे तो सब पता है समय लेने का वो जयकारा बोलने वाला नहीं है। इसलिए आप जहां भी आपको जगह मिलेगी तो परमात्मा की भक्ति वैसे भी हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं तो इसलिए आप ये जागरण है सत्संग है ये रामेश्वर जी ने बताया ना कि ये त्रिवेणी संगम है। मानो तो गंगा माँ है नहीं तो बहता पानी। ये मानने की बात है साहब। एक भजन और सूक्ष्म रूप में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मीठो जग में बोलनो और नहीं बसाणो पैर। दो दिन दुनिया हर कोई नहीं ऐसे। भाई सब स्वार्थ वाले लोग अब मुझे खबर सब नहीं पता है क्योंकि आराम के क्या क्या साथी थे जो वक्त पड़ा तब कोई नहीं। या लोग हैं सारे मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं। आप पहला अशोकरा પછી मैं भजन करूँ आराम से कोई अपन मोड़ थोड़ी जाए हमारे तक 26 तक गा लिया जाएगा वो पुरड़ी अब गाऊं भजन। ये मैंने पहले भी कहा कि ये वो जगह है जिसने एक दिन सबको ये हाँ सही बात है यार मन घसी बाब जी। डोकरी जा डोकरी कोई डोकरी घर तो ब्राह्मण बस्ती में कोई डोकरी रो घर तो कोई लाश जा रही थी बेटी छोटी 7-8 साल की लड़की उन्हें कि जा बेटा हर्क में गियो नरक में गियो। डोगरी दौड़ी छोरी दौड़ी ऑटो गाड़ी पास माजिए नहीं ब्राह्मणों की बस्ती में एक घर बुढ़िया का छोरी हाथ भरी जाए घूमे पाछी आई इनके माँ हो तो नरक में जा रही हो। ब्राह्मण की ओर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बेड़ो पर हरक नरक रो खातो अपनी समझ में नहीं आयो। हाँ 2 दिन बाद में पाछी बेटी ये करती जा रही थी डोगरी के जा बेटा हम के देखे ना छोरी घूमन पाछी ऑटो काट तो फरे ना इनके माँ वो स्वर्ग में। तुलसी विधि वैकुंठ की जो कोई पूछे मोय आ सत्संग ही वैकुंठ है दूजा ना दिसे। कोई मानो तो सत्संग वैकुंठ है ना मानो तो 5 घंटों का मनोरंजन है। मानो तो इससे बड़ी क्योंकि संत कबीर कई ऐसा है। सबसे पहले अगर परमात्मा की किसी ने खोज की उनका नाम मां श्रीया दे। श्रीया दे सेवा में बैठी ध्यान धरे धनिया को है? सबसे पहले अगर परमात्मा की किसी ने खोज की उसका नाम मां श्रीया दे। और भक्ति क्या होती है वो मां श्रीया दे से शुरू होगी। भक्ति परमात्मा की ऐसे होती है। तो ये आ सत्संग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्ग लोग बनावता 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 आज पे लाइन पे खड़ी करी है। कई बार राजू भाई कहने सतयुग में युग वो त्रेता युग में वो दुआपुर में युग वो कलयुग में युग वो कभी कभी आप होचो कि उन टाइम में पे नहीं था लेकिन कहीं भी आज जो संसार में भी ऐसा हो रहा है। चोरी भरनाई के माँ के वो स्वर्ग में गियो है
ब्राह्मण के माँ हर कुछ कर लियो, सब कुछ कर लियो, लेकिन वो बात तो हमारे खाता में को नहीं आई कि बेटा हाँ तो हाँ सरल बात है कि की कर क्या पहली बार छोरी गई नहीं जब लारे मने कहता गियो तो धरती माँ तू बाहर अड़को करे मटी मन करा कह रहा घर पर तोड़ाया कई भाई बहन अलग पर कराया कई री गोड़ियों पर विकोरी अगर गियो तो धरती माँ तू बाहर अड़को वो चलो हमें लेना वो संसार में नरक में अगर लारे बुरे ही छोड़े जावला तो हमें लेना अपने संसार में कुछ न कुछ नरक छोड़े जा रही जाओ तो दूसरों गियो उनटे में माँ के दूसरों के लारे 15-20 जना ग्वावरा बूढ़िया बूढ़िया आंखों में आंसू पड़ रहा था कह रहे भलो आदमी तो 4 दिन भड़े रहते तो मिनकोरा माता जोड़ाव तो सरग और नरक कटी नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा नहीं कि मानो तो सरग और नरक अटी है। कई एड़ा एड़ा मिनक है तो आज भी परमात्मा नामरी और सेवना और सुमरना करे कि भी दुनिया में भगवान के अलावा कुछ नहीं है, जो है सो भगवान है। और कई राम को काल्पनिक बता दे कि राम तो संसार में हिंदुस्तान में राम का कभी अवतार नहीं हुआ, राम तो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक है। तो मैं हूं मोटा तो नरक संसार में कहीं है। तो आप जब भी बैठा हो इसलिए महापुरुष कहे कि दुनिया में कुछ करना है तो मीठो बोलना पड़ेगा। तो महापुरुष लिख रहा है आत्मारी जेली थोड़ो राम ने सुमर ले या दुनिया तोरी जेली मीठा बोलिया सू आ दुनिया तो रिजेली मीठा बोलिया सू ए भर में गांठ खुल जाए घर घर डोलिया सू भर में गांठ खुल जाए घर घर डोलिया सू आदर भाव गुणा सु मोटो मूर्त मूर्त ले मिले खोजी दुश्मन झुक जावे खुद रे आगे नहीं कियो कर दे खोजी विषय अमृत बने जावे मीठो बोलिया सो विषय अमृत बन जावे मीठा बोलिया सो घर में गांठ खुल जाए घर घर डोलिया सो घर में गांठ खुल जाए घर घर डोलिया सो आत्मारी जेली थोड़ो राम ने सुमर ले आत्मारी जेली थोड़ो राम ने सुमरी ले या दुनिया तोरी जेली मीठा बोलिया सो दुनिया तो रिजेली मीठा बोलिया सो घर में गांठ खुल जाए घर घर डोलिया सो घर में गांठ खुल जाए घर घर डोलिया सो रुकाली बाढ़ करा बाढ़ खेत नहीं खावे खेत रुकाली बाढ़ करा बाढ़ खेत नहीं खावे पर हाथा कोई चीज मंगावा वाकत पूरी आवे ये खोला विश्वास पाची तोलिया सू खोला विश्वास पाची तोलिया सू घर में गांठ खुल जाए घर घर डोलिया सू घर में गांठ खुल जाए घर घर डोलिया सू
जी। जो मित्र में अवगुण हो तो पर्दे भीतर राखो जी। मित्र हो या नहीं करो मित्रता, मित्रपणो मत चाखो जी। जो मित्र में अवगुण 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 हो तो पर्दे भीतर राखो जी। आ दुनिया तो हसेली पर तो खोलिया सो, आ दुनिया तो हसेली पर तो खोलिया सो। घर में गांठ घुल जाए घर घर टोलिया सो, घर में गांठ घुल जाए घर घर टोलिया सो। आत्मा રીજેલી થોડો રામની સુમર લે, पर दुनिया तो રીજેલી મીઠો બોલ્યા છો। वो सब झकरा बोलो जो मैंने कहो ठीक है आज भी तो थोड़ो आवड़े कि नहीं घरे जाओ नहीं आंखों में देखनो बरोबर नैण नैण मिलना। अगर धगलारी आंख भी जीवनी दे रही है तो बटे खोटी में कोई मतलब, क्योंकि वो आपरे माथे राजी नहीं है। हाँ अब आवो नहीं आवी पाछी ऊंची नीची बातों करे नहीं। आवत ही हंस मिले जाने चटक निवावा शीश, और तुलसी ऐसे मित्र को तुम भजियो विश्वास। बुढ़िया कहे नहीं कि जटे घणो नैणो में नहीं। अरे पधारो नहीं साहब तो घणो हमें लेना होगा अपने आदर भाव देरी हो आगे पाछी वे तो बटे खोटी को मतलब। जटे घणो नैणा में दे, जटे घणो मान मनवार, जटे घणो नैणा में दे। और वणकर हमेशा जावी चाहे पत्थरों वरसे। जटे नहीं मान मनवार, जटे नहीं नैणा में नहीं। वणगर कबू न जावी चाहे कंचन बरसे ले। इसलिए महापुरुष अपने शब्दों से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खेत रुकाली बाढ़ कराहा, बाढ़ खेत ने खावे है। प्रत्यक्ष ये बात है। परिवार हुआ करे एक रक्षा के लिए, परिवार होता है एक रक्षा के लिए। 4 भाई वे, 5 भाई वे, 6 भाई वे, 7 भाई वे। एक बड़ा परिवार एक रक्षा के लिए होता है कि अभी हमारा परिवार एक मजबूत परिवार है। अगर बड़ परिवार की बातों अगर बारे जानी शुरू हो जावे तो वो परिवार पूरो टूट जावे, खत्म हो जावे वहां से। मतलब घरना लोग ही अगर बीजों ने बातों कहनी शुरू कर दी नहीं, हमें जो मामलों में पूरो रेवा वालो। बूढ़िया कहता है जियो है जो हमें जाजम रे हेटे, जाजम हेटे देवो। अब जाजम हेटे को नहीं देवे, अब तो चौमता ने उबा हाका करे। खेत रुकाली बाढ़ करा, और बाढ़ खेत में खावे हैं। कोई मीने का अगर कॉम्प्रो बढ़ावे नहीं, कभी बाजार में 1 किलो अंगूर लेता है जो तो टंकी तक कदी मती मिल जो भैया ठेठ आवा जड़े तो आधो किलो ही रहे किलरी जगह वे तो अंगूर है। अगर वो विचार के ढगलो कर कभी भूल में तोल ही देवे, वो विचार करे बाकी कुछ नहीं, अपन विश्वास खत्म हो जावे। कह रहे तो अंगूर रहता अगर हो नो मंगाए तो कोई कन्ने हाथे घरों अगर परिवारों पहले टाइम में आप देख लेना कुछ लोग बूढ़िया के भी विराजमान है। कोई गांवरी अगर दियारी हुआरी अन गांवरी अगर कोई हुआरी है वरना गांवरी कोई अगर गाडो कोई बड़ा थेलो पर आवतो तो वनोरे हाथे वडोरी बेटी ने मेल देता। अतरो मन को हमें विश्वास अतरो आत्मबल तो लोगारे में। लेकिन अब वा टाइम कोनी। खेत रुकाली बाढ़ करा, बाढ़ खेत ने खावे हैं, पर आता कोई चीज मंगावा बाकद पूरी आवे हैं। खोवोला विश्वास पाछी तोलियाशू, और भरम काट खुल जाए घर घर डोलियाशू। मित्र होइने करो मित्रता, मित्र बनो मत छाको। मित्र कने कोई अभी ध्यान मत राखो भाई, लेकिन मित्र कोने कटे काम आवे बने बात रो ध्यान राखो। मित्र होए के करो मित्रता, मित्र बनाने चाखो। जो मित्र में अवगुण हो तो पर्दे भीतर राखो। आ दुनिया हसेली पर्दो खोलियाशो, और भरम गांठ खुल जाए घर घर डोलियाशो। अंत में महापुरुष कहवे भरम भरम में सब कोई डोले, भरम को पार न पायो जी। मारो मुंगो मिलियो,
इनके जमारो इनके जमारो मुंगो मिलियो बाता में मत खोजी हे मोहन हरि मिल जावे मीठा बोलिया सू मोहन हरि मिल जावे मीठा बोलिया सू हर मगाट भूल जाए हर घर बोलिया सू सतयुग से सत्य रहा दुआपुर त्रेता युग जाते जाते अरे मति भ्रष्ट हो गई दुनिया की कलयुग के आते आते ये सत्य धर्म हट गया पाप सत्य धर्म हट गया पाप बड़ा कलू के दरमियान ये विष्णु गए भाई वैकुंठा में शिव जी गए कैलाशों में ऐसा तेज प्रताप कलु का देव हुए अंतर ध्यान गीता भागवत पढ़नी छोड़ दी कर दी सरस्वती स्थाने पंचा की परती डूब गई पंचम्याव को क्या जाने अरे विपर भय है लोभी लालची दौलती गंदा नारे कई लोग दुनिया की कलयुग के आते आते ये मति भ्रष्ट हो गई दुनिया की कलयुग के आते आते ये सतयुग से सत रहा दुआपुर त्रेता युग जाते ये मति भ्रष्ट हो गई दुनिया की कलयुग के आते आते और नर चले नारी के हुक्म में करे ब्याह और सगाई मात पिला से न्यारा रे करी अलग रचना रचाई मात पिता पैसों के लोभी बेटी बुढ़ा को परणाई देती वो श्राप दिल दर्द होए के पति योग में पछताई साची बातें झूठी बातें साची बातें झूठी बातें ये समझदारी आते आते भ्रष्ट हो गई दुनिया की कलयुग के आते आते मति भ्रष्ट हो गई दुनिया